प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। अणुव्रत और प्रतिमा में अंतर है और तीर्थंकरों में ये कैसे घटित होते हैं? अणुव्रत और व्रत में बहुत अंतर है। अणुव्रत एक सामान्य होते हैं और उन अणुव्रतों के लिए पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सबसे पहले यह बहुत बड़ा प्रश्न उठाकर समाज के लिए बहुत चेतावनी दी। उन्होंने गृहस्थ के लिए जो गृहस्थ है, एक दृष्टि से मतलब नहीं है, वृत्ति से मतलब नहीं है, जैन अजैन से मतलब नहीं है। गृहीणाम, जो गृहस्थ है उसे अष्ट मूल गुण धारण करना चाहिए। यहां तुम ये मत लेना कि मध्यमाद मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम गृहीणाम अष्टौ माहुर गुणानाम गृहीणाम श्रृणमोत्तम। जो उत्तम श्रवण हैं उन्होंने गृहस्थ के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि 8 मूल गुण हर गृहस्थ के होना चाहिए, कोई भी हो, वहाँ कोई भी भेद नहीं है। सम्यक दृष्टि में गृहस्थ जो है अविरत सम्यक दृष्टि के लिए मध्यमाद मधु त्यागई, मांस का, मधु का और मध्य यानी नशे का त्याग और 5 अणुव्रतों का त्याग। अणुव्रतों का अर्थ है कि इस प्रकार के संकल्पी हिंसा आदि का त्याग। महाराज जी प्रतिमा जी में भी तो अणुव्रत का त्याग करते हैं। हाँ बता रहा हूँ। तो ये अणुव्रत वृत्ति के नहीं है, अवृत्ति के हैं। जो गृहस्थ हैं वे अवृत्ति हैं, मिथ्या दृष्टि है, कैसे भी हो उनको ये 5 अणुव्रत धारण करना चाहिए। ये 5 अणुव्रत तो 3 को 8 को धारण करने से गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, सम्यक दृष्टि तो हो जाएगी। हाँ, वृत्ति में नहीं आएगा, ये अविरत सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आएगा। ये अब ये इनमें सामान्य है, कोई अनुष्ठान नहीं है इनमें, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई आहार नहीं देना, कोई मंदिर में जाकर अभिषेक नहीं करना, ये सब इसमें कुछ भी नहीं है। जिन जिन को गृहस्थी अपनी अच्छी चलाना हो वे 8 मूल गुण धारण करें। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने ये घोषणा की थी। गृहीणाम शब्द पर जोड़ देना, सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि से कोई मतलब नहीं, जो गृहस्थ हैं उनके लिए। अब ये 66वें नंबर श्लोक में ये बात उन्होंने कही सनातन श्रावकाचार्य में। वही पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज 138 नंबर में श्लोक में जाकर कहते हैं कि जो 5 मूल गुण आपने धारण किए थे उन 5 मूल गुणों में 8 शील गुण और धारण करो, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तब फिर ग्रस्त नहीं कहा, वृत्ति नाम। 138वें श्लोक में वृत्ति नाम, यदि अब कहा वृत्ति यानी देश वृत्ति जो है वह मात्र आजकल क्या है, कई लोग बहुत पहले एक जयपुर के स्वाध्याय मंडल ने एक बार चर्चा की थी भिंडर में कहीं आकर, उन्होंने एक बार किताब भी निकाल दी कि एक दिन का भी त्याग है, अनंत चौदस का भी त्याग है, थोड़ा भी त्याग है, वे सब अणुवृत्ति हैं। समंत्रभद्र महाराज ने अणुवृत्ति नहीं कहा कि ये अणुवृत्ति हैं, ये गृहस्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान रखो। पुस्तक ही निकाल दी और लोगों ने कहा कि अपने फार्म भरो और सबसे पूछा कि भाई ये जिनका त्याग है इतने अणुवृत्ति हैं। नहीं, ये अणुवृत्ति नहीं है, ये अष्ट मूल गुण धारण करने वाले ग्रस्त हैं जिनका वृत्ति पने से कोई लेना देना नहीं। 5 अणुव्रत धारण भी कर लिए हैं तो आपको वृत्ति पने की उपाधि नहीं मिलेगी। समंत्रभद्र महाराज ने 138वें श्लोक में जो बात मार्ग में कही कि अब आप 7 शील व्रत और मिलाइए उन्हीं अणुव्रतों में, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत जब हो जाएंगे तब वो अणुवृत्ति कहलाएगा। वृत्ति नाम यानी पंचम गुण स्थान वृत्ति कहलाएगा। अब आप कहो कि महाराज जी
धीवर आदि के लिए एक मछली के त्याग का उदाहरण दे दिया, अनंत 14 के। तो ये अणुवृत्तियों को दिया है, ना कि वृत्ति के उदाहरण है। अष्ट मूल गुणधारी जो ग्रस्त है, जो असंयमी है जो, उनमें भी यानी ये 5 अणुव्रत धारण करना संयमी का प्रतीक नहीं है, ना देश संयमी का प्रतीक है। 5 अणुव्रत लेने के बाद वो देश संयमी नहीं है, वो अभी भी असंयमी ही है। तो अब उन्होंने एक एक व्रत में, जैसे अपन किसी से कहें कि भाई किसी ने फलानी चीज में डिक्टेंशन प्राप्त किया, फलानी, अब शेष उसमें नहीं किया, एक विषय में किया, तो हम उसी को नाम तो लेंगे। किसी ने व्यापार में किसी एक चीज में अच्छी तरक्की की, हम उसी का नाम लेंगे। तो वे एक एक व्रत को धारण करने वालों ने क्या क्या किया, ये वृत्ति के उदाहरण नहीं है, ये मूल गुण, अष्ट मूल गुण वाले के उदाहरण हैं। अष्ट मूल गुणों में जो 5 गुण अणुव्रत हैं, उनके नाम के उदाहरण हैं, इसलिए उनके उदाहरण इन्होंने पहले दे दिए। जब इनके मातंग के, धनश्री के जो पाप और पुण्य में दोनों में देने के बाद फिर कहते हैं अब वृत्ति का लक्षण सुनो। यानी वो धीवर, वो मातंग वृत्ति नहीं था, मूल गुणधारी असंयमी था। और उसके बाद फिर कहते हैं जिसने 7 मूल गुण धारण कर लिए हैं, 7 शील गुण धारण कर लिए हैं, फिर यहाँ से वृत्ति संज्ञा पाई जाएगी, जो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। इसलिए पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज के अनुसार जब तक 12 व्रत अंगीकार नहीं करेगा वो वृत्ति नहीं बनेगा। 138वें नंबर का श्लोक पढ़ें और अपनी धारणा को बदलें। जो आप लोगों को कारण आज क्या हो गया, लोग नीचे मेहनत के बिना ऊंची दुकान पाना चाहते हैं। एक बीमारी कंजाइस्टों को लगी थी कि उनको असंयम में भी शुद्ध उपयोग होता है। एक पाप का भी त्याग मत करो, कुछ भी त्याग मत करो, तो भी शुद्ध उपयोग हो जाता है, क्योंकि उनसे त्यागने के प्रति उनको घृणा थी। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वृत्ति के बिना काम नहीं चलेगा, तो सोचते हैं मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया तो हम वृत्ति हो गए, देश वृत्ति। हम मांस के त्याग कर दिया तो देश वृत्ति हो गए, हम शराब नहीं पीते तो देश वृत्ति हो गए, हम अभक्ष सेवन नहीं करते तो देश वृत्ति हो गए। नहीं हो गए, आप इस समय भी असंयमी ही हैं, समंत्र भद्र महाराज के अनुसार बोल रहे हैं। समस्या क्या है, आज हर व्यक्ति सत्य को नहीं समझना चाहता है, अपनी बात की पुष्टि करवाना चाहता है। तो वो ये खोजता है कौन महाराज, कौन पंडित, कौन शास्त्र हमारी पुष्टि करें। आज एक बार पूछा, बोले महाराज जी हम सारे शास्त्रों में सबसे पहले ढूंढते हैं। एक कांजाइस्ट ने मेरे से कहा, मैंने क्या ढूंढ रहे हो महाराज, मुझे सब शास्त्र पढ़ना है। मैंने क्यों? बोले ये पढ़ना है किस शास्त्र में मिल जाए कि असंयम दशा में भी शुद्ध उपयोग होता है। मैंने इसके लिए, ओहो अब बोलो। बोले ये एक लाइन मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने कि चाहे होवे और चाहे ना होवे, पर हमें तो मिल जाए तो असंयम दशा में भी शुद्ध उपयोग होता है। अरे मैंने कि मोह भोले प्राणी, शास्त्र पढ़ो कि मुझे मुनि दशा प्राप्त हो जाए, इसके लिए शास्त्र पढ़ो। मुनि दशा प्राप्त हो जाए इसके लिए शास्त्र पढ़ो। तुम तो इसलिए पढ़ रहे हो कि कहीं मुझे ये समर्थन मिल जाए कि असंयमी को भी शुद्ध उपयोग होता है। तुम तो उन समर्थन वालों को इकट्ठा करना चाहते हो जिसमें तुम्हारी धारणा की पुष्टि हो जाए। इसका अर्थ है कि तुम्हें संयम से दूर रहना है, तुम्हारी इंद्रियों पर, तुम्हारे मन पर ठीक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी वृत्ति बन जाएंगे तो कुएं का पानी पीना पड़ेगा, शादी ब्याह बारात का पानी भोजन छूट जाएगा। अभी प्रोषधोपवास, अभी सामायिक परिग्रह प्रमाणवित करना पड़ेगा, अभी और सारे साल शिक्षाव्रत, अभी सीमाएं आदि बांधना पड़ेगा, अंत में फिर सल्लेखना लेना पड़ेगा। इन सब के डर के कारण क्या हो गया लोगों को, पहले के लोग ये सोचते थे कि नहीं, यदि कहीं कंसेशन दिया भी जाएगा तो मैं कंसेशन नहीं लूंगा, मैं तो उत्कृष्ट चर्या पालन करके ही वृत्ति बनूंगा। और आज सोच रहे हैं कि जितने कम से कम मिल जाए, और कोई ढूंढ लो, कोई ना कोई तुम्हारा समर्थन करने मिल जाएगा।
अरे समर्थन कर देने से तुम वृत्ति नहीं हो जाओगे, कर्म तो तुम्हारा वहीं ले जाएगा जो सत्य है। 4 लोगों का समर्थन कराने से कुछ नहीं होने वाला। तुम चाहो कि असंयम में शुद्ध उपयोग हो जाए, अरे कहीं किसी चिट्ठी मिट्ठी में लिखा मिल जाएगा, कोई पंडित आपको लिख के बता भी देगा, तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी, तुम्हारी गति तो वही होगी जो आगम में कहा है। इसलिए इन सब प्रपंचों को छोड़ करके मेरा कहना मानो, सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, 12 व्रत अंगीकार के बिना देश वृत्ति नहीं हो सकता, पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं हो सकता। जो 5 अणुव्रत की जो बात कही है वो मात असंयमी के लिए कही है, गृहस्थ के लिए कही है, वृत्ति के लिए नहीं। यदि गृहस्थ और वृत्ति एक ही होते तो वहाँ 5 अणुव्रत के साथ गृहस्थ नहीं लगाते, और यहाँ पर 12 व्रतों के साथ में वृत्ति शब्द नहीं लगाते। वृत्ति नाम स्पष्ट शब्द है, 138वें नंबर का श्लोक पढ़ लेना। इसलिए सबके लिए मेरा कहना है, व्रतों से मत इसको छेड़ो छाड़ो, ना इसके लिए कुछ बार बार इसकी चर्चाएं करके अपना समर्थन। क्या चाहते हो समर्थन से, क्या चाहते हो? संयम के बिना तुम्हारे लिए मोक्ष हो जाए, यही चाहते हो ना? जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है वो चाहता है कि जनरल प्रमोशन से पास हो जाऊं। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो कि अणुवृत्ति? तीर्थंकर की बात रही, ये गृहस्थ की बात है। अब तीर्थंकर की बात रही, तीर्थंकर के सब नियम विशेष होते हैं, उनकी बराबरी मत करना। वे जैसे जन्मजात करुणाधारी होते हैं, उनके नियम अलग हैं। वे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, उनके लिए पालना ही नहीं, वे तो सदा हैं व्रत को पालन करने वाले। वे आर्य खंड से बाहर कभी जाएंगे, 6 खंड से बाहर कहीं जाएंगे ही नहीं, उनके परिणाम ही नहीं उठते अधिकतम। तीर्थंकर एक अपवाद हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने कहा, तीर्थंकरों की चर्या का मार्ग नहीं बनाना, वो उनको विशेष रूप से, वो तो धन्य धन्य हो गए। और 5 वर्ष 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वो नियम से देशवृत्ति हो जाते, पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाते। अब उनके कहो कि उन्होंने अणुव्रत कब लिए, उनसे कहो उन्होंने 12 व्रत कब लिए, उनकी विशेषता अलग है। उनकी विशेषताओं को कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। फिर त्रियंचों के अलग अणुव्रत हैं। त्रियंचों का पंचम गुण स्थान 12 व्रतात्मक नहीं होता। वे छान के पानी नहीं पी सकते, वे अपने शरीर की शुद्धि नहीं कर सकते, वे मर्यादित भोजन नहीं कर सकते। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, त्रियंचों का पंचम गुण स्थान जैसे 12 व्रतात्मक प्रोषदोपवास है। उनको अष्टमी चौदशी पता नहीं बेचारे त्रियंच पंचम गुण, उनको अष्टमी चौदशी ज्ञान नहीं कि अष्टमी चौदश कहाँ होती है, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। त्रियंचों के देशवृत्तिपना अलग विधि है, गृहस्थों की विधि अलग है। और यदि कोई ऐसे कुलीन हैं जो कि कुलीन अपने आप में विपरीत परिणतियों में आचरण करते हैं, चांडाल आदि हैं, उनके अणुव्रत अलग हैं। उनके अणुव्रत मात्र जो होंगे ऐसे ही, वे भी प्रोषदोपवास करेंगे, वो भी देशव्रत करेंगे। मात्र जो बाह्य अभिषेक पूजनात्मक क्रियाएं हैं, अतिथि संविभाग में जो आहार आदि देने क्रियाएं हैं, वे उनमें नहीं बनेंगी। देखो, अणुव्रति कहा है चंडाल आदि को, लेकिन आगम में कहीं भी उनको ये नहीं दिखाया कि उन्होंने आहार दिया है, उन्होंने भगवान का अभिषेक किया है, ऐसा नहीं दिखाया, कहीं एक भी उदाहरण नहीं दिखाया। तो थोड़ा विवेक से काम लो। इन प्रश्नों को उठाने से चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। इन प्रश्नों को उठाने से आप लोग प्रमाद की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार के बहुत समाधान कर लिया, कोई ना कोई मिल जाएगा संसार में तुम्हारा समर्थन करने वाला। फिर ये झंडा लेके घूमना कि फलाने पंडित ने, फलाने महाराज ने, कोई होगा ऐरा खैरा महाराज, कोई हमारे संग के कोई मिल जाए तो ले लेना, कोई बागी हो जाएगा। आजकल हर पार्टी में बागी होते हैं, हमारे संघ में भी कुछ बागी साधु हैं,
भक्त बनाने के चक्कर उनके पास चले जाना, वे समर्थन कर देंगे कि हाँ यही है, और तुम अहंकार कर लेना, आई एम देश वृत्ति। क्या हो जाएगा इससे करने से? सत्य की तरफ झुको, अपने समर्थन कराने के लिए प्रयास मत करो। अच्छी तरह समझा दिया था, और समझने के बाद आप लोगों को इस बंदों पर विचार करना चाहिए। व्रत लो, 12 व्रतों की तरफ बढ़ो, उत्कृष्ट चर्या की तरफ बढ़ो। कदापि कोई भी 12 व्रतों के पहले देशवृत्ति ना था, ना है, ना रहेगा। समंत्रभद्र के अनुसार कह रहा हूं मैं, अन्य कोई बाद के आचार्यों के अनुसार नहीं, पंडितों के अनुसार नहीं। जिसे समंत्रभद्र महाराज ने गृहस्थ और वृत्ति कहा, बाद के लोगों ने, पंडितों ने उसे पाक्षिक और नैष्ठिक कहा। जो पाक्षिक है समंत्रभद्र महाराज ने उसे गृहस्थ कहा है, और जो नैष्ठिक है उसे उन्होंने वृत्ति कहा है। नाम में अंतर है, स्वरूप वर्णन समंत्रभद्र महाराज की बात है 2000 वर्ष पहले। गुरुवर नमोस्तु। आयु कर्म और गति कर्म में क्या अंतर है? आयु कर्म गति कर्म अंतर होता है। गति कर्म हमारा निरंतर परिणामों से बनता रहता है, 24 घंटे कोई ना कोई गति बनती रहती है। आयु कर्म बंध जो है एक विशेष रूप से त्रिवली में बनता है, और जब आयु कर्म, जिस समय आयु कर्म का बंध का समय आता है, उस समय जो गति बन रही है आयु उसी की बन जाती है। गति के लिए कोई निश्चित परिणाम नहीं चाहिए, हर परिणामों में गति बनती है। लेकिन आयु कर्म लेश्या के मध्यम परिणाम में बनता है, वो भी त्रिभागी भाग में बनता है, और वो एक अंतर मुहूर्त तक ही बनता है, पूरे जीवन भर नहीं बनता है। गति के अनुसार ही जाते हैं, गति के अनुसार ही आयु का बंध होता है, आयु के अनुसार गति का नहीं। जिस समय आयु बंध हो रहा है उस समय तुम्हें जो गति बंद हो रही है वही आयु बंद होगा, यानी गति के अनुसार ही आयु का बंध होता है। तो इसमें कुछ पुरुषार्थ होता है कि महाराज जी की सामान्य से पुरुषार्थ का अर्थ है 24 घंटे अच्छे परिणाम रखो, 24 घंटे देवगति का बंद करो, जिससे जब भी आयु का बंद होगा तो देवायु का बंद होगा। ये है गुरुवर नमोस्तु। 28 मूल गुण में अचेलक क्यों रखा गया है? अपरिग्रह के लिए अब कभी क्या होता है कि मूर्छा के रूप में भी चला जाता है, और अचेलकपना जो है ये द्रव्य रूप से, बाह्य रूप से। कोई व्यक्ति ये कह सकते हैं कि मूर्छा को परिग्रह कहा, मैं कपड़ा पहनूं मूर्छा थोड़ी है मेरी, मेरे पास वस्त्र है, मूर्छा नहीं, इससे मुझे लगाव नहीं है। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, ये दुरुपयोग कर सकते हैं कई लोग, इसलिए उन्होंने कहा कि मूर्छा नहीं है तो अचेलक होना भी जरूरी है, यानी चेल से रहित होना। सुधा प्रश्नोत्तरी।